What is द परिमल मेहता? पढ़ाई के साथ साथ मेरा बहुत एक्साइटमेंट रहता था फैशन शोज के लिए। कॉलेज के बाद मैंने 2-3 शोज के लिए आई डन एज एन इंटर्नशिप वर्क अंडर एस शो डायरेक्टर। आई मेट दीनू मौर्य, जॉन इब्राहिम, बिपाशा। You have seen that era का models. You are seeing now models. What's the major difference between them? ड्रास्टिक चेंजेस हैं। उस टाइम के मॉडल्स को आज भी अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। आज के जमाने में जहाँ पे सोशल मीडिया ने इतना बूस्ट इस इंडस्ट्री को दिया है, वहीं पे द एरा ऑफ डिसिप्लिन इज मिसिंग। कि लोगों को लगता है एक अच्छी बॉडी होने से या एक अच्छे लुक्स होने से अगर आप बिना कपड़े के आधे नंगे चले गए तो लोग आपको बुलाएंगे और आपको काम देंगे। Casting couch, controversies. This industry has always been surrounded with such things, right? आजकल के ज़माने में कास्टिंग काउच से लेके अब्यूजेस, एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में बहुत बातें होती है। जब मी टू चला था तब किसी ने एक बहुत बड़े डिज़ाइनर पे एलिगेशन लगा दिया था कि मैं भी वो मी टू का हिस्सा हूँ। हालांकि उसी डिज़ाइनर ने बहुत बोल्डली सोशल मीडिया पे डाल के दिखा दिया था लोगों को कि भाई अगर खुद इच्छा से मुझे मिलने आते हो या लिखते हो कि मैं कितने बजे मिलने आऊँ विद द टर्म्स कॉल्ड बीवी, सो आपने ये दिखा दिया है दुनिया को कि यू आर ऑल्सो इक्विवेलेंटली वांटिंग टू गेट इनटू दैट स्पेस। Assume you are taking an audition. So what would you see in that model? अगर somebody is not confident enough, वो दिखता है। Do you think that the industry altogether has accepted third genders? मिस यूनिवर्स से लेके हर पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, मॉडलिंग, इनफैक्ट फैशन शोज हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द थर्ड जेंडर। What is your take on influencers walking down the ramp instead of models? ना ही चलने का ढंग पता है, ना ही बिहेव करने का ढंग पता है। एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका है। कौन कब अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता है समझ में नहीं आता। The upcoming guest, Mr. Parimal Mehta, founder of Blank Canvas Education, Blank Canvas Media, and a renowned show director, someone who runs his own talent agency. I cannot thank him enough. It is because of him that I am here doing what I am doing right now. A lot of gratitude in my heart and a very insightful conversation. Please do watch if you are someone who's trying to be a model, who's already a model, or trying to be a better person. You will learn a lot from here. Please watch. First of all, tell us what is द परिमल मेहता? द परिमल मेहता जैसा कुछ नहीं है। मैं भी कहीं आपकी तरह ही कहीं लाइफ में अपनी जर्नी शुरू की थी। स्टार्टिंग फ्रॉम distribution into electronics, which is in mobile devices, where I was core into sales and marketing. जर्नी मेरी वहीं से शुरू हुई है और वो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जहाँ पे आई had a lot of learnings to get into the market, to talk to several people. वहाँ से I grew from a sales executive to a GM to a director sales to a director marketing. And वो journey always continued, but there was something which was missing in my life. And this goes back from the college days कि जब मैं कॉलेज में था तब पढ़ाई के साथ साथ मेरा बहुत एक्साइटमेंट रहता था फैशन शोज़ के लिए। और मैं अपने कॉलेज के लास्ट बेंचर्स की तरह चुपचाप से कॉलेज बंक करके आई टू गो टू सी द इवेंट्स एंड द प्रिपरेशन फॉर द इवेंट्स। वहाँ से एक दिमाग में कीड़ा घुस गया था कि नहीं, मुझे को कुछ इस इंडस्ट्री में करना है। हाइट होने के कारण बहुत फ्रेंड्स ने बोला था कि वाई डोंट यू टर्न इनटू अ मॉडल, बट ऐसा जो मज़ा लेंस के पीछे खड़े होकर दुनिया को नचाने में है वो खुद नाचने में नहीं है। दैट वाज माय कॉन्सेप्ट एंड ऑलवेज आई यूज्ड टू टॉक अबाउट इट। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फुलफिलिंग फैमिली ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ बिजनेसमैन आई डिड, बट कहीं ना कहीं वो कीड़ा केम बैक इन 2018, जहाँ पे 2017 में मैंने एक लॉरियल का शो डायरेक्ट किया था, जहाँ पे मुझे एकदम फ्रेशर्स मिल गए थे जिसको कुछ नहीं आता हो या किसी को कुछ फैशन के इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता भी नहीं था। और उनके साथ मुझे सिर्फ 12 घंटे दिए गए थे, 2 दिन 6-6 घंटे, और उनको मुझे वहाँ से एक प्रोफेशनल मॉडल के लिए एक रैम्प जर्नी के लिए, रैम्प शो के लिए तैयार करना था। और उस चीज़ को मैंने बहुत चैलेंज की तरह लिया था। इवेंचुअली द शो डे केम, और उस दिन सारे जो ये फ्रेशर्स थे दे वर ऑल लुकिंग वेरी प्रोफेशनल एंड शो वेंट सुपर सक्सेसफुल। तब मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने जो हेयर इंडस्ट्री के हैं उन्होंने बोला अगर ये 2 दिन का कमाल है तो तुम सोचो कि तुम अगर प्रोफेशनली ये करोगे तो इससे क्या होगा। दैट सीड, वो जो बीज दिमाग में मेरे बोया गया था, वो लेके मैं घर गया। आई स्पोक टू माई फैमिली, आई स्पोक टू माई फ्रेंड्स, एंड आउटकम वॉज अमेजिंग के पीपल ने जस्ट इतना ही बोला तो शुरू कर, हम तेरे साथ हैं। दैट गॉट मी बैक इन टू द सिस्टम। हालांकि कॉलेज के बाद मैंने 2-3 शोज़ के लिए आई डन एज एन इंटर्नशिप वर्क अंडर एस शो डायरेक्टर एज अ बैक स्टेज, और बहुत सारी लर्निंग्स थी, जहाँ से आई मेट दीनू मौर्य, जॉन इब्राहिम एंड ऑल द लीडिंग एक्टर्स जो आज कभी पहले मॉडल थे और आज एक्टर्स हैं, बिपाशा।
और इन सब के साथ काम करते हुए उस ज़माने में देखा था कि राइट फ्रॉम एन अर्जुन रामपाल और मिलिंद सोमान, द ट्रेंड्स ऑफ द मॉडलिंग इंडस्ट्री हैज़ ड्रास्टिकली चेंज्ड। एंड वो एक टाइम था जहाँ पे मैं कुछ समय के लिए आई एंटर्ड विद अ विजन, बट बिकॉज ऑफ द फैमिली कॉलिंग आई हैड टू गो बैक इन द बिजनेस। एंड नाउ दैट आई एम बैक, इन 2018 आई फर्स्ट स्टार्टेड माई परिमल मॉडलिंग एकेडमी, और वहीं से वो जर्नी जो शुरू हुई थी, हैड नो लुकिंग बैक। माई फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स जिसको मैं सिखाने का इंटेंट रखता था, हालांकि मैंने भी बहुत सीखा उनसे, बट वो एक बैच ऑफ 10 स्टूडेंट्स का था जिसने मुझ में बिलीव किया। दे पेड अ फीस एंड दे केम ऑन बोर्ड, एंड दैट्स हाउ परमी मॉडलिंग एकेडमी स्टार्टेड। बाय वर्ड ऑफ माउथ इट ग्रू टिल लॉकडाउन केम, बट आई डोंट थिंक हम लॉकडाउन में भी we were hold it back or we had a setback. We kept on moving more aggressively, doing online classes, and that's where the inception of Blank Canvas happened. जहाँ पे एक strong need लगा था कि to go pan India or to go internationally, the company needed a relevant name which could not just stand with my personal identity, but it could grow the company overall with a direction of driving a complete umbrella of marketing for students, for brands, and for coming IPs. That's how we incepted Blank Canvas, where it got a vertical of media, where it got a vertical of education, where it got a vertical of IP associations. And today, in the last 5 years, 7 years to be precise, uh, the growth which I have seen and the visibility what we've got is huge. I think more than me, people know who's Parimal Mehta and why is he being such a popular person in the events, in the show directions, and also in education. Today we are very proud कि Bombay और Bangalore में we known as the one of the leading academies for models and actors, and obviously pan India we are looking at growing our academy, including giving people the right to experience Blank Canvas and have different courses under one roof. That's the vision I aim of growing, and I will never stop. I will just keep on moving. I will keep on growing, no matter whatever people think. I am very clear that my vision will not stop till I die. So you told me a lot of things up in here. मेरे सवाल दिमाग में ये सवाल है कि सबसे पहला कब चालू हुआ, सबसे पहला शो कौन सा था, कब था? Okay, the first show in my life was professionally, yes, 2017. Okay. जो फर्स्ट शो एज अ शो डायरेक्टर आई गॉट ऑन बोर्ड प्रोफेशनली। छोटे मोटे शोज बहुत किए थे कॉलेज में, बट आई एम नॉट काउंटिंग दैट। माय फर्स्ट शो वाज द लॉरियल शो, जो सबसे बड़ा शो था 2017 का, जहाँ से सारा शुरू हुआ कि आई शुड कम बैक इन द इंडस्ट्री बिग टाइम। Okay. और उससे पहले इंडस्ट्री में you were there, you were still there in the industry, but as So I was not there in the industry for a while. I came back. I was in the industry as a backstage coordinator in 2000, 2002-3. I so you should say, began with it. as it began at that time. Okay. And I left it for a while because I had to go back into my family business, and the calling was to become a businessman. And that's how I left it after a year or two, where I was just working as a backstage coordinator, simply because I wanted to learn show direction under Ace show director. And she was my godmother, and she's still my godmother today. And I'm very happy that if I learned everything under the show direction of the fashion industry, it somewhere came from her. She was the starting initiative of my life. Okay. So you have seen that era ka models, you are seeing now models, what they are doing. What's the major difference between them? Modeling industry or acting industry or the talent, I should say, the talent in the fashion industry has grown over a period of time. Drastic changes हैं. उस टाइम के मॉडल्स को आज भी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है स्टेज पे, शूट्स पे, रैम्प पे. उसका एक ही रीज़न था, देयर वर अ लॉट ऑफ एटिकेट्स, देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड लर्निंग गोइंग बैक. बैक दोज डेज सोशल मीडिया वाज नॉट सो पॉपुलर, एंड उसी के एक कारण से देयर वर नॉट मेनी अकेडमीज, देयर वर नॉट मेनी पीपल, देयर वाज नो अ डायरेक्ट अप्रोच टू नो you as a model. There was a lot of effort for people to go to the auditions, get selected, work hard for their shows, give a particular result. और उसी के कारण एक ये देखने मिलता था उस एरा में कि लोग बहुत डेडिकेटेड थे, टाइम पे आते थे, एक भी एक्सपोजर को छोड़ते नहीं थे. दे वर वेरी डिसिप्लिन्ड टू मेक श्योर कि कोई भी अपॉर्चुनिटी शो का हो या शूट का हो, वो वहाँ पहुँच जाते थे. और बहुत सारे लोगों की तादाद लगती थी ऑडिशंस के लिए, जहाँ पे सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता था. आज के ज़माने में जहाँ पे सोशल मीडिया ने इतना बूस्ट इस इंडस्ट्री को दिया है, जिसके कारण आज एक बंदा घर बैठ के भी कमा सकता है एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वहीं पे द एरा ऑफ डिसिप्लिन इज मिसिंग, एंड मॉडल्स थिंकिंग के ओवरनाइट हमें सब कुछ मिल जाएगा,
और ओवरनाइट हमें बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा। ये कोई मैजिक वॉन्ड है, एक मैजिक प्रोसेस है कि आप गुड लुकिंग हो, आप कम के कपड़े पहनते हो, आप सोशल मीडिया पे एज गुड एज आधे कपड़े में या कोई भी कपड़े ना पहन के अपने आप को पॉपुलर बनाना चाहते हो। वेल दैट इज़ द थिंग विच आई डिफर, एंड ये बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को लगता है एक अच्छी बॉडी होने से या एक अच्छे लुक्स होने से आप अगर आप बिना कपड़े के आधे नंगे चले गए तो लोग आपको बुलाएंगे और आपको काम देंगे। ऐसा आज भी ज़रा भी नहीं है। सो उस एरा के लोगों में इतना था कि डिसिप्लिन था, काम करते थे, और उसकी अचीवमेंट्स आज तक लोग रैम पे देखते हैं। दे आर मोर कॉर्डियल, दे आर मोर क्वाइट, दे आर मोर हम्बल टू द पीपल हु वर्क विद देम इन द बैक स्टेज। आज के ज़माने में एरोगेंस, लोगों को ये भी पता नहीं है कि बैक स्टेज में कैसे लोगों से बिहेव करना चाहिए जब आप एक शो पे जाते हो, शूट पे जाते हो। हाउ टू रिस्पेक्ट शो डायरेक्टर्स, हाउ टू रिस्पेक्ट फोटोग्राफर्स, हाउ टू रिस्पेक्ट डिजाइनर्स when they give you the opportunity. All they feel is कि they are too big enough to understand कि इनको जो आज रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो कल उनसे ही रिस्पेक्ट छीन सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आज के ज़माने में आपको लुक्स मिल जाते हैं, बट एक डिसिप्लिन बंदा या बंदी मिलना बहुत डिफिकल्ट है कि जिसको पता है उसके ग्राउंड रूट्स क्या है और कितना राइट टाइम पे आपको हम्बल रहना चाहिए एज एन हाउ यू गो अपवर्ड्स। आजकल हम्बलनेस का ज़माना ही गायब हो गया है। That's one of the big difference I see between that era and this era. So it's basically discipline you're talking about. Yes. But मुझे Also the attitude, I think attitude also matters a lot. उस जमाने में एटीट्यूड में अगर आप किसी को कुछ भी बोल दो, अगर आप झाड़ भी दो शूट में या शो में, तो वो लोग सुनते थे। अभी रिसेंटली देयर वाज अ बिग न्यूज़ अबाउट वन ऑफ द मॉडल accusing a show director for body shaming or to talk not to talk right between the show. एंड हालांकि मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बट ये बहुत न्यूज़ वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, और ये था कि द मॉडल फेल्ट के जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट वॉकिंग इन अ लाइन I was shamed a lot in front of people, and I was on a troll taken back and forth, and it was very mentally torturing to do the show. Whereas the other version of the show director is ke there was a lot going on at the stress which we go through at that time, and if asking to somebody walk in a line means a lot, then I don't think I've done my job wrong. So it's a big controversial thing which came out jahan pe today models don't take seconds to, or talents don't take seconds to troll or to put up on a social media what they feel, which is a democratic country and you feel that. But today they've lost the understanding capacity of why and what wrong went there, what went wrong, and why should we also sit down and internally discuss before putting it on social media. So the patience level, the attitude is a lot changed now than what we used to find in the previous models or talents or actors. उस जमाने के लोग आज भी इसलिए ही बुलाए जाते हैं 10 जगह पे because they still respect. I think the respect and the gratitude and the attitude level is missing in today's generation. That's very important to know. That's something which we really miss out on. And that's the first thing which I love to teach in my academy also. Okay, be humble, be gratitude. Don't forget the place where you start from. Because that always reminds you and makes you a better person in front of other people's eyes. But isn't it ironical कि now you have more access to these academies such as yours as well, and still people are lacking the professionalism, the dedication, the discipline. देखिए एक चीज़ बहुत फ़नी है, मैं बताना चाहता हूँ कि हम कितना भी किसी को कुछ भी सिखा दे, सीख के एक थाली सजा के खाना तो मैं आपको परोस दूंगा, निगलना आपको ही है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कितनी अकेडमीज आज के ज़माने में इसलिए आए हैं, so they become a platform and a place from where you can see the exposures of the industry opportunities more closer and the right ones. Rather than going into the wrong things. आजकल के ज़माने में कास्टिंग काउच से लेके अब्यूजेस, एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में बहुत बातें होती है, और काफ़ी किस्से निकले उनके कारण। जहाँ पे एक बहुत बड़ा किस्सा था, फनी भी था थोड़ा, कि जब मी टू चला था तब किसी ने एक बहुत बड़े डिज़ाइनर पे एलिगेशन लगा दिया था कि नहीं, मैं भी वो मी टू का हिस्सा हूँ। हालांकि उसी डिज़ाइनर ने बहुत बोल्डली सोशल मीडिया पे डाल के दिखा दिया था लोगों को कि भाई अगर खुद इच्छा से मुझे मिलने आते हो या लिखते हो कि मैं कितने बजे मिलने आऊँ विद द टर्म्स कॉल्ड बीवी, सो आपने ये दिखा दिया है दुनिया को कि यू आर ऑल्सो इक्विवेलेंटली वांटिंग टू गेट इनटू दैट स्पेस। बट कोई भी नेगेटिव कंट्रोवर्सीज अगर आपके सामने आ गई तो आप उसका फ़ायदा उठा के अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हो। ये नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनली हमारे जैसी एजेंसीज और हमारे जैसे एजुकेशन एकेडमीज कम ऑन द प्लेटफॉर्म टू ब्रिज अ गैप बिटवीन यू एंड योर टैलेंट। बट हैविंग सेड दैट, प्रोफेशनलिज्म आप कितना भी बाजू में बिठा के लोगों को सिखा दो, वो आना तो उतना ही है जो आपके सेटअप से और बैकग्राउंड से आता हो। हम बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों को सिखाएं, अगर वो गलती करे तो उनको वहाँ पे करेक्ट भी करे,
लेकिन time and again you can change a lot of things, but you can't change somebody's nature. That's what I firmly believe in, unless you want to change yourself. So professionalism जहाँ पे lack हो रहा है, it's not a matter of agencies or education institutes not being giving them. That's the first step what we teach. But still, if you lack, you are riding your own life, and we cannot have a control over that. That's the only thing which we can say. हालांकि we've got good examples of people जो बाहर निकल के काफ़ी अचीव भी कर चुके हैं, and professionally they have been acquiring a great position in the market. So professionalism always believes on personal intent of how you want to behave, and that nobody can control. Not even a director can control an actor's voice. So that's the way it is. So you talked about casting couch controversies, negative controversies. This industry has always been surrounded with such things, right? What are your opinions on casting couch? Okay, there's one important thing I always tell, कि it starts with you, it ends with you. हम कुछ भी चीज़ को अगर बढ़ावा देते हैं, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, फैशन पर से इंडस्ट्री और ग्लैमर इंडस्ट्री को लेके लोग बताते हैं कि यहाँ पे कास्टिंग काउच सेक्स सेल्स अ लॉट फास्टर देन एनीथिंग, बट इट इज़ प्रैक्टिकली एवरीवेयर. आई मे बी वेरी बोल्ड इन टॉकिंग दिस टुडे हियर, बट इट इज़ अ फैक्ट कि ये चीज़ें हर जगह हर कोई एक्सपीरियंस करता है. सिर्फ इस इंडस्ट्री की चीज़ें खुल के बाहर आती हैं बिकॉज यहाँ पे opinions matter, perceptions matter, is the way how you want to show the world. मेरा मानना ये है कि कहीं पे भी हमने कोई भी चीज़ को बढ़ावा दिया हो, जैसे कि आज बहुत सारे टैलेंट्स या मॉडल्स बोलते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ. आपके साथ कोई भी एक्सपीरियंस होता है तो सबसे पहले बढ़ावा कौन देता है? आप खुद. और इस चीज़ को सबसे पहले आपको रोकना पड़ेगा. अगर एक बेसिक चीज़ मैं अपने अकेडमी में सिखाता हूँ कि व्हेन यू आर कॉल्ड टू मीट फॉर अ मीटिंग, do your homework. We all have smartphones. We all have the knowledge to reach out to a person's credibility. But we don't do that. हमें एक कॉल आता है और हम उठ के चले जाते हैं कि भाई हमें एक ऑडिशन कॉल आया, हमें शो के लिए कॉल आया, वी आर शॉर्ट लिस्टेड. एंड उसी के कारण इट्स वेयर द मेस स्टार्ट्स. आप वही इंस्टेंस को लीजिए कि अगर आपको मैंने फ़ोन करके बुलाया और आपको मेरे बारे में सब पता है, मैंने क्या काम किया है, व्हाट इज़ माई हिस्ट्री, व्हाट इज़ माई कंपनी ऑल अबाउट, इज इट नॉट मोर कॉन्फिडेंट फॉर यू टू मीट मी एंड अंडरस्टैंड वेदर यू गोइंग इन द राइट प्लेस और नो? You can always avoid situations where you cannot go because you know that you're not made for it. And you should avoid that. You should find out where you're called for, why you're called for. It's a big myth in this industry कि अगर आपको एक फ़ोन आता है और आप उठ के भागो. आज के ज़माने में the first thing we teach in our academy is that you should ask where are you going? What is it for? Do you really fit that character or that role or that shoot or that show? If not, I request people don't waste time and don't fall into traps where you say that, oh, I'm the victim. Because we all create situations for us. हालांकि कुछ situations are out of your control as well, but everything has two sides. I think if we are smart enough to observe things around us, we are smart enough कि ये देखे कि हमारे अगल बगल में किसका intent क्या है. Body language plays a big role. I think it's said, it is proven fact that your body language can always allow a person to come more nearer to you or stop you from coming from anybody closer. Utilize that strength today. इतना तो इंस्टिंक्ट हम सबका है कि हम जानते हैं कि वेयर देयर इज अ रेड फ्लैग एंड वेयर देयर इज अ ग्रीन फ्लैग. अगर हमने वो डिस्टेंस जान लिया तो आई डोंट थिंक कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज को जगह मिलती है और ना ही इतनी सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी होगी इन लोगों के साथ. सो अवॉइडिंग दोस कंट्रोवर्सीज और मेकिंग अ पार्ट ऑफ इट एंड बिकमिंग मोर फेमस इज ऑल अप टू यू. बट नोबडी कैन स्टॉप यू डूइंग थिंग्स इफ यू जस्ट वांट टू डू इट. दैट्स समथिंग व्हिच आई वुड से. But then इससे एक नोशन हो गया, लोगों के दिमाग में परसेप्शन है दैट सेक्स सेल्स. Now that people who are in power say you are a show director, big show director, तो आपको लोग बोलते हैं कि सर we'll come have some time with you और ऐसा करके बस हमें शो में ले लो. बोलने के लिए तो लोग हर कोई और हर जगह कुछ भी बोलता है. How to draw a line between the people and how to draw a line between my professional and personal work and my career, it's very important. And that's what I stand by it. कि there's a set of people whom you'll meet who are always concerned about your work. There's a set of people who wants to make sure कि you are positioning your talent. My first question is कि आप किसी को कुछ भी पूछ लो, आपने अपने आप में कौन सा टैलेंट देखा है और वो टैलेंट कहाँ तक बिक सकता है. असली टैलेंट को कोई टेबल के नीचे छुपा नहीं सकता है. वो आज नहीं तो कल निकल के बाहर आता है. द क्वेश्चन इज द वेट पीरियड. आप कितना अपने आप को वेट करके आगे बढ़ा सकते हो विद द राइट टैलेंट, or you are just too desperate to get into the situation and make yourself a mark, which I always believe that today, how much ever you be ahead in life or you want to be, you think it's a magic process. ये नहीं है. It's not a magic wand.
अच्छे मिलिंद सोमान से लेके यू सी John Abraham or Dinu Moria, they've always created their career over a period of time. It never happened overnight. अगर उस चीज़ के लिए आप रेडी नहीं हो और फिर आप ये चाहते हो कैसे शॉर्टकट्स मिले, तो शॉर्टकट्स का कितना आपको फायदा मिलेगा, then nobody can guarantee. But then apparently those talents believe in magic wands. Those talents believe in magic wands, but apparently see how many get successful out of it, or how many get that ratio of that magic wand moving around and giving them an overnight success. Even if they are available for 24/7 for somebody, how much are they popular or what are they? That is a very big question in today's industry. It's a long debatable discussion. But having said that, today I don't foresee that a right talent moving in the wrong direction will help him to grow immediately. When the time comes, you will grow. I've always believed that there's something called as a process. Go with the process, you will find your growth. As an educator, as a show director, it was not easy for me to get in an industry जहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से थे. बट अपनी जगह बनाने का एक अपना तरीका था और अपने तरीके से आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने उस जगह पे जगह बनाई जहाँ पे लोग 20 साल से बैठे हैं और उनके सामने आई कुड स्टिल स्टैंड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी. It was nothing but my vision to drive it and my force of getting into that system. May what happens. But I believed in the right process to start. I never walked into wrong situations. I never walked into places where I could say that no, it's a shortcut and let's do it because I'll be popular overnight. That is the wrong strategy and I will never recommend it. What would have been that shortcut? A shortcut would be to go around and lick people's ass. I'm sorry to use this word. Nice. But basically, जहाँ पे आपको लगता है कि अगर दूसरों को प्लीज करके अगर आपको वो जगह मिल जाएगी तो आपको कभी नहीं मिलेगी. वो शायद दिखेगी बट वो आपके लिए अगर बनी होगी तो ही आपको मिलेगी और वो तब मिलेगी जब आपका टैलेंट सही जगह से निकल के बाहर आएगा और उसके लिए अच्छे पोजीशनिंग अच्छी प्लेटफॉर्मिंग हो सकती है. प्लानिंग से और दिमाग से चलो तो मॉडलिंग itself or a talent or a fashion industry itself has become a big business. It's a 5,000 crore market today in India. And that's what we are talking about. If this industry is growing so much and so fast, then why are we not talking about picking up the right strategies, putting up those some unconventional things behind and getting the limelight with more options? आज हाइट के लिए बहुत सारा टैबूज है कि रन पे लोग 5'11" के नीचे लड़के या 6 फीट के नीचे लड़के नहीं चल सकते हैं. लड़कियों के लिए भी एक टैबू है कि 5'7", 5'8" चाहिए फॉर रनवे. ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि डिजाइनर्स हैव देयर लॉन्ग गारमेंट्स, उनके लिए दे नीड टॉल मॉडल्स. बट आई स्टिल बिलीव कि देयर आर फेसेस हु आर गुड लुकिंग एट 5'5" or maybe in the girls at 5'5" or the guys at 5'7", 5'8". Given an opportunity, you have a lot of options to create. But of course, it's a reverse cycle which is going on. People believe in shortcuts. They want to make this monotonous. हर चीज़ एक चेन से की तरह जुड़ी हुई है और वो चेन को कहीं ना कहीं ब्रेक करने के लिए we need people who has to stand strong and create it. I wish I could be the only creator to create or make a statement in the fashion industry. I would have really changed the norms of having more people with shorter heights or with faces or with body to be there to present as far as you can be yourself comfortably. That's my wish also, that someday I make that type of a show or a shoot where I have unconventional people walking with force and with strength. So, अभी आपके पास किसी कोई मॉडल आए, assume you are taking an audition. So, what would you see in that model? Depends on the audition किस तरह का है. अगर एक फैशन शो का ऑडिशन है तो what we see is the body. We see how he or she can carry garments. Walk, which is very confident needed. There's a particular way for models to walk, which we technically train them. But a lot comes from confidence from eyes. Body language is very important, चाहे shoot हो या show हो. अगर somebody is not confident enough, वो दिखता है. And when designers present their garments, when we do huge shows, huge setups, it is very important that we have very less time to teach. So everyone who picks up these models, they expect them to at least half learned with their technical, their technical clarities, and they know what the show director is going to ask them. So when we see all these qualities, or even if we don't find, we educate them in an academy with different mentors and make them ready for it. तब जाके you see that there is a bunch of wandering, यानी कि जो सिर्फ लक बाय चांस ढूंढते हैं आज के ज़माने में काम, और एक जो एजुकेशन अकेडमीज के थ्रू जाते हैं and they make a good noise about it. So that's the difference of having a polished model and an unpolished model. But garments carry कैसे करते हैं, कैसे देखोगे आप? Because the models, they come in either white t-shirt or black t-shirt. White t-shirt और blue denim का trendy इसीलिए होता है so that you can define the body. Hmm. Every body in India is made for a particular wear, चाहे वो Indian wear हो, चाहे वो
casual wear ho, high fashion ho, या the couture collection ho, which are the designers making this year seasons. So you will find that is the body is defined, the face is defined, and that's the core identity which we carry of our experience, to where to put a right face, what type of he and she will be useful to do shoots. We have tremendous opportunities which came in our academy when we've seen models turning into bikini models, turning into sari models, turning into high fashion only brand face models. So it is all a definition with the mentors and the people who train, that they know that what to put you in the right bucket. Aesthetically, whatever you come with, which is God gifted, once we see that, all we can do is alter the outer aesthetics, but not the inner ones. So इसी के लिए academies work a lot with you. And मॉडल ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो इसको हम देते ही इसीलिए है कि वी मेक यू अनरियलाइज कि आपको गारमेंट्स कौन से सूट होंगे, कैसे होंगे। वो टाइप डेफिनेशन आता ही उस बॉडी को देख के होता है, जहाँ से व्हाइट एंड ब्लू ऑलवेज डिफाइंस द राइट बॉडी शेप। So you're talking about modeling education. What are the core model? What is that one thing that you think यार ये मिल गया ना तो बाकी सब तो तू सॉर्ट कर ही लेगा? हाँ, द बिगेस्ट थिंग व्हाट वी सर्च इन अ मॉडल is the confidence in his eyes and his voice. Not search, teach. What we teach. Yeah. Okay, so that's again the same thing. The biggest thing what we want to teach them is the complete knowledge about yourself and your X factor, what you have in you. Every model, every body is defined separately. और इससे मुझे एक ही चीज़ का पता चलता है कि जब आप एक चीज़ के लिए बने हो, जैसे रनवे के लिए या शूट के लिए या एक्टिंग के लिए, एक्ट कमर्शियल्स के लिए या प्रिंट शूट्स के लिए, so we define you there and we make sure. How would you know runway के लिए बने? Of course with the height, of course with the walk, when they show the initial auditioning or when they come for their workshops or when they come to meet us, we make them walk, we make them show their body. Okay. Because they wear the white t-shirt, so we get the symmetrical body है, asymmetrical है, ज़्यादा pumped up है, जैसे कि बहुत सारे बल्कि मॉडल्स आते हैं, तो we tell them opportunity तुम्हारे लिए रहेगा for fitness, to be in the fitness industry, or if you cut down, because there's a standard size designers create for runways, and उस size में a 40 chest with a guy or a girl with, you know, a 32 waist, 28 waistline, 26 waistline, or basically they always have a defined body look. उससे ये तो पता चलता है कि ये किसके लिए बना है। Okay. अब उसके बाद आप उसको फाइन ट्यून करते हो, बट द मेन थिंग इज द कॉन्फिडेंस एंड द कन्विक्शन। वन वर्ड विच आई ऑलवेज यूज, यू कैन डू एनीथिंग इफ यू हैव द कन्विक्शन इन यू एंड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। कुछ आते हैं जो इतने डरे हुए होते हैं, एंट्री तो करना है इस इंडस्ट्री में, लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वेदर दे कैन प्रूव फर्स्ट टू देयर ओन फैमिली एंड फ्रेंड्स और नो। माई फर्स्ट स्टेप इज, इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट योर सेल्फ, रोड ब्लॉक्स आने हैं, लोग ना बोलेंगे। मैंने भी मेरे करियर में बहुत चीज़ें की है जहाँ पे लोगों ने मुझे पहले तो ना ही बोला है। कुछ लोगों ने ट्रोल किया था इन टर्म्स ऑफ कि भाई ये तो अकेडमी नहीं चला सकता है, इज़ एन आउटसाइडर। फिर ये भी था कि इससे तो बेटर बहुत लोग कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो ये कैसे आगे आएगा। यू कैन ब्रेक इट, यू कैन ऑलवेज ब्रेक देम, दे आर परसेप्शंस। ओनली व्हेन यू क्रिएट दैट बेंचमार्क, यू टेक दैट रिस्क ऑफ लर्निंग एंड यू मूव फॉरवर्ड। वरना आपको कभी भी कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलना है, चाहे इस इंडस्ट्री में हो या कहीं और। अगर कन्विक्शन नहीं है तो यू कांट मूव फॉरवर्ड। What I see is the conviction. What I teach them is confidence and confidence to talk to people around you. I think major चीज़ मॉडल्स भूल जाते हैं, एक्टर्स भूल जाते हैं कि इनको लगता है सिर्फ शक्ल या बॉडी अच्छी हो तो you get an A point, you're a brownie point. But no, you don't have a brownie point there. You have when you got that IQ, that knowledge to convince somebody by your mindset that you're made for it. And for that, your talent is needed. For that, your sharpness of brains is needed. और ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है कि वो आपके आंख में से दिखे। जैसे आप खुद आज बैठे हो एज एन एंकर और आपके आंख में जो कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ मुझे सवाल करने के लिए, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मैं हर एक मॉडल में ढूंढता हूँ कि वो आज नहीं तो कल एक कैपेसिटी होती है कि किसी की हो डे वन से, और एक होता है जिसकी डेवलप हो। जब तक वो माइंडसेट डेवलप करना चाहता है, देयर इज नो लुकिंग बैक। और इफ यू आर शॉर्टलिस्टिंग समवन फॉर अ प्रिंट शूट, उसमें क्या देखोगे आप? उसमें हाइट मैंडेटरी रहेगी? नहीं, फॉर्चुनेटली इंडस्ट्री प्रिंट शूट्स आर अलाउइंग पीपल एट a lower height also. In fact, with the growing trend of e-commerce shoots, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जहाँ पे 50% of the business in India comes with e-commerce shoot for models, where today a model on an average shooting, you'll find in 20 days or 15 days of their life shooting for e-commerce. The rest 10-15 days they must be shooting for high fashion magazines or editorial shoots. But ई-कॉमर्स शूट हैज़ ग्रोन द मार्केट सो बिग दैट उसमें हर तरह के शेप, साइज और लड़के लड़कियां, इंक्लूडिंग किड्स, इंक्लूडिंग एल्डर्स, आर नीडेड टू शूट।
अब यहाँ जिस तरह के लोग चाहिए होते हैं, यहाँ पे एक ही चीज देखा जाता है कि द कॉन्फिडेंस ऑफ सीइंग इन द आईज ऑफ द कैमरा एंड ऑफ कोर्स मेकिंग द शूट फास्टर. जब एक 20 सेकेंडर शटरबग फोटोग्राफर का चलता है, इन दैट 20 सेकेंडर जब वो 20-25 शॉट्स लेता है, तो दैट 1 or 2 शॉट्स आर अप्रूव्ड बाय द ब्रांड. All we see is that can that he or she give that right shot in that one go. If yes, you're made for it. If no, you can still try for it. But if completely no, where you go for 5 projects and still can't do it, then means should really look and think about it. What are you made for? That's what we look into a model who comes for a shoot. And shoot ke liye definition is very clear: a good face with a good mindset and the ability to carry whatever given to you, and very creative mind to use the props. प्रॉप्स के मतलब ये है कि सिर्फ शूट्स कपड़ों के नहीं होते हैं, एक्सेसरीज के भी होते हैं, जूतों के भी होते हैं. नाउ देयर आर वेरी इनोवेटिव वेज विच पीपल शूट, एंड वो चीज़ को ध्यान करना बहुत ज़रूरी है. एंड बजट्स कैसे रहते हैं आजकल? टू वेरिएशंस बहुत है, फ्रॉम 5,000 to 7,000 rupees a day. It of course goes to known models which are paid even 50,000, 60,000. For campaign shoots, they are locked at 1.5 lakh, 2 lakh also. As far as you go that upper ladder, and everything depends on the type of the shoots they start with. So ये बहुत important है. कभी कभी of course models have started in their early life as internships to do free shoots also. But that's for capturing experiences, like how you go for an internship, job, and you are just gone there for a stipend, or you are not even getting paid, you just get paid for your travel. उसी तरह से इस इंडस्ट्री में कि आपको शुरू तो कहीं इंटर्नशिप से करना पड़ता है, वंस यू बिकम अ नोन रेप्यूटेड मॉडल, आपका रेट वैसे बढ़ते जाता है. सिर्फ क्वेश्चन इज, डू यू नो व्हेन टू वैल्यू योरसेल्फ, एंड दैट्स वेयर एजेंसीज कम इन बिटवीन, who play a role to value you or take your market upwards. But I've heard a lot of models, like I've seen them talking, they have talked to me as well, ki they're getting paid in peanuts these days. The budgets have been they're horrible. Uh-huh. So it's the other way around. Monkeys get peanuts, people get money. My point is about those models that have they even valued themselves, that how well are they working? Again, ये दो तरफी चीज़ें हैं कि अगर देखना चाहो तो एक अच्छे मॉडल को जब एक फोटोग्राफर, एक डिज़ाइनर, एक एजेंसी आइडेंटिफाई करते हैं, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट द बजट्स आर गिवन टू देम. हैविंग सेड दैट, जब आप एक एजेंसी के साथ जुड़े नहीं हो और आप अपने आप को इवेलुएट कर रहे हो, हैव यू बीन स्टार्टेड सीइंग व्हाट द शूट और द ग्रिल इज ऑल अबाउट? Have you even started seeing that what is you getting paid in the first shoot or the second shoot? Is that really worth the type you are? Sometimes we get people saying that इस पे 5 रुपया भी इन्वेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. उसका रीजन ही ये होता है कि आपने जब कहीं पे कुछ शुरू ही नहीं किया, और इफ यू एक्सपेक्ट वंडरफुल money coming back to you, then that is a wrong expectation. Expectation has no boundaries. I can think for myself, I can get 1 lakh paid for 1 घंटे के शूट के लिए. बट उस जर्नी को पहुंचने के लिए हैव यू रियली गिवन दोज आवर्स एंड स्ट्रगल? देयर आर मेनी बिग एक्टर्स, वेटरन एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कहीं पे बहुत सारे शूट्स को स्टार्टिंग में फ्री के किए हैं जस्ट टू गेट विजिबिलिटी. बट आज के ज़माने में, एज आई सेड, पेशेंस इज रनिंग आउट. दैट्स व्हाई पीपल फील वी आर गेटिंग पेड पीनट्स. Where the competition is also growing, you should understand कि you will have to go and show your visibility. I always tell all the models कि पैसा कुछ भी मिले, आप अपने इंस्टाग्राम पे अपने लाइफ के जो मेन बुकलेट अभी हो गई है इंस्टाग्राम, जहाँ पे लोग देखते हैं और आपको जज करते हैं वैसे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको तो एक्टिव रखिए. उसके लिए तो काम के लिए, अगर आप घर में बैठे हैं, अगर आपके पास आज कुछ भी नहीं और आपको कोई अगर एक वेरी लेस अमाउंट ऑफर कर रहा है, आप उस दिन को यूटिलाइज करेंगे with that little money coming back home to you, or you still sit at home idle. Choice is yours. But then you cannot differentiate or make a social comment on overall of the industry that they are paying peanuts. So you have to decide whether you want that peanut and at least start somewhere, or you want to grow that from day one, but with your right attitude and right way. It's always two ways. I've never seen in my career till now a good model or a good actor who's really got that talent, who's really professional, who knows exactly what the directors expect or what the photographer expects or what the designer expects, that is not about what he wants. There could be negotiations. I don't say no to it, but the negotiations are not that tough. It's easier to convince somebody for your budgets. You only need to know your budgets timely to grow yourself and keep working. That's my only funda to every model, every talent, कि रोज घर में बैठने से अच्छा है ये सोचना कि मुझे एक बड़ा पेमेंट मिलेगा,
जरा रोज छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काम करो एंड यू सी योर सेल्फ ग्रोइंग. मेरे पास आज भी एक मॉडल है हु इज अ वेरी बिग सुपर मॉडल एंड शी टुडे does 2 shifts or 3 shifts a day for doing work. And right from a 5,000 to 7,000 to a 20,000 to a 50,000 to even a lakh she's paid. But she's accepted work as far as she only tells me one funda that, and that's what I learned from her. That I asked her that one day that, hey, you are not sitting at home and you accept all budgets. The Parimal budget is all subjective to the type of projects. If it's a bigger budget, even we know that how to expect money. But if I'm free at that moment और मैं 2 घंटा भी काम कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ? This is really a great learning for me as a mentor to train my students also or to people who come in my life. Okay, do this, it will really help you. So look at the other side of angle. Even if people give you peanuts, even if you start that अभी आजकल बजट्स नहीं मिल रहे, आप शुरू तो कीजिए. मैं ये चैलेंज करके बोलता हूँ कि अगर जिस बंदे ने 3 या 4 या 10 प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो आगे तो बढ़ेगा ही, वो दिखेगा ही, वो कहीं पे पीछे नहीं होगा. So bottom line budgets अभी भी अच्छे हैं, and it is just the talents who are getting paid as per them. Budgets are as good as what the brands are keeping targeting budgets to give, and the budgets are always placed well. There are, as far as आप जितने layers कम जाते हो, where you are directly in touch with the agency or with the brand, उतने mediators कम हो जाते हैं. जब आपको थ्रू कोई काम मिलता है जहाँ पे 3 coordinators involved है, 4 है, कभी कभी हमने ये भी देखा है, उस जगह पे शायद आपके budgets बीच वाले ले जाए. So it's a matter of cutting off your coordinators and reaching directly to brands and reaching to the right agencies. And for that is the main reason education academies like us exist, where you can tell you the right doors, where to go. That's important. So you have been part of a lot of pageant projects, right? Male, female, both. Do you think those pageants, especially in our country, help people grow? Definitely yes. Because if I look back years when I started in 2002, where I still remember when I was a kid, I used to see Miss India as one of the only IPs के जहाँ पे एक एस्पिरेशन होता था कि लड़की हो तो मिस इंडिया में अगर जाती है और वो मिस इंडिया बनती है, इट्स अ बिग प्रिविलेज टू टर्न द टेबल्स अराउंड. It all started from Aishwarya, Sushmita, where we saw them कि they became actor, they became a pageant, they were models, and उनकी life journey everybody knows. Having said that, there was a time in between where a lot of people flew in with different pageants, names and everything, and it was always very big question कि क्या credible है, क्या नहीं है. आज at this era, जहाँ पे हम बैठे हैं, we see so many pageants, small and big, happening, right from a state level pageant to a national level pageant to international pageantry. अब there was a speculation in between के इतने सारे pageants में कौन सा सही है, गलत है, nobody knows about it. आज के ज़माने में आई ऑल्सो टीच माई अकेडमिक स्टूडेंट्स के छोटा या बड़ा पेजेंट एक बार कर लो. रीज़न इज क्या एक साथ 30 लोगों को या 20 लोगों को एक अपने दिमाग से इक्वल दिमाग के लोगों के साथ खेल के आप देखो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपकी वीकनेस कहाँ है. डेफिनेटली पेजेंट्रीज जो अच्छे लेवल पे हो रहे हैं, जो काफ़ी नॉलेजेबल हैं आजकल, आई वुड से दैट दीज पेजेंट्स आर respectable, who are over 20 years of legacy, 21 years of legacy. And we find these people who have come that long journey, they've defined their mark of pageantry. They know what they ask for. They know what to represent from India level to an international level. हालांकि pageantries today do give that exposure to a model or to an actor or to a talent. उसके लिए क्लासिक एग्जाम्पल्स है कि मैंने देखे भी हैं कि बहुत सारे एक्टर्स जो एक्टिंग इंडस्ट्री में आगे चले गए, फिर भी जब पेजेंट हुआ है तो दे पार्टिसिपेट इन पेजेंट टू ट्राई टू बी अ मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया. नाउ दिस इज वेरी क्वेश्चनेबल के लोग सोचते हैं कि ये जर्नी यहाँ से शुरू होती है और एक्टिंग में जाती है आगे. बट हमने तो ये भी देखा है कि कुछ लोग जो नॉन मॉडल्स हैं, 8-10 साल काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, तो भी वो पेजेंट्री में आज भी लेते हैं इंटरेस्ट. क्यों? Because does pageantry give you a mark? Yes, it does. It makes you stand out of the 10 or the 20 or at least the 30 where you participated. This gets you already an identity that you are better than the rest. And that takes you further. So this is where you have to learn that pageantries, nothing comes in your way. I always believe that will stop you of learning or giving you some known identity or giving you a path. Pageantry is just the same. They give you a path, they give you a vision, they give you a recognizable platform. And small or big, you should try. Because it always makes you stronger from within and gets you the confidence which you lack, be it public speaking or be it interacting with people. I 100% believe anybody who comes in my life, I'll say go and do a pageantry. Chahe wo Mr. ho, Miss ho, petite ho, karo, because only then you'll experience yourself. But it definitely gives their mark. I've seen a lot of people putting it on their Instagram as their bio that I'm so and so. Even if they have
The crown is gone 10 years back. They still kept it on. Why would you keep it if you don't know that it is not giving you recognition? It does. So now that the pageants have come with a third gender, do you think that the industry altogether has accepted third genders? Yes. इंक्लूसिविटी आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो चुका है. मिस यूनिवर्स से लेके हर पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, मॉडलिंग, इनफैक्ट फैशन शोज have started accepting the third gender, which we called as a transgender, and they're getting quite amount of good recognition. I'm so happy to see that there are fully turned trans women who have turned into great models and with great bodies. यानी कि अगर लैक्मे देखे, अगर आप बॉम्बे टाइम्स देखे, अगर आप बहुत सारे फैशन वीक्स देखो, you will see such people walking with full grace, with full support from the industry. And ये एक बहुत बड़ा change है जो इंडिया ने करके दिखाया है. It is not just left on international standards, but now we find this in India, and we are very proud of it that even they have an opportunity to show their talent. टैलेंट बिकना चाहिए. ये जेंडर बायस्ड होना, जेंडर के बारे में इतना सारा जो इस इंडस्ट्री में या इस कंट्री में अब तक चला है, वो अभी एक एंड पे आ रहा है. यू आर सीइंग पीपल गोइंग ऑल आउट एंड टॉकिंग अबाउट देयर जेंडर चॉइसेस, बीइंग ट्रांसजेंडर्स एंड स्टिल वर्किंग एज मॉडल्स एंड शूटिंग. It's a great blessing to India to see that this all is moving ahead in the right direction. What is your take on influencers walking down the ramp instead of models? इन्फ्लुएंसर्स, जितना सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंसर्स खड़ा किया है, मुझे तो पता नहीं कि मेरे बगल वाला भी इन्फ्लुएंसर होता है, एंड ऑल ऑफ सडन मुझे पता चलता है कि वो मेरा नेबर ही इन्फ्लुएंसर है और मुझे पता नहीं है. इन्फ्लुएंसर्स एक ऐसा वर्ड हो गया है कि लोगों ने इसको सही मायने में यूज करना बंद कर दिया है. दे आर मोर अब्यूजिंग इट विथ द अमाउंट ऑफ पीपल कमिंग एज इन्फ्लुएंसर्स. आज के ज़माने में तो अगर आप फैशन शो को देख लें, तो हमारे फैशन शो में टर्म होता है शो स्टॉपर्स का, जो आजकल बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, टीवी सेलिब्रिटीज होते हैं, या पीपल नोन फ्रॉम द फील्ड होता है. एक वर्ड हम शो डायरेक्टर्स यूज करते हैं चुपचाप से. खैर ये मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट इट इज कॉल्ड शॉपर स्टॉप. यानी कि people who are not coming as show stoppers, they stop the show even before starting the show completely. और ये चीज देख के हमें हंसी आती है, बिकॉज ना ही चलने का ढंग पता है, ना ही बिहेव करने का ढंग पता है, बस चल पड़ना है. एक ऐसे ही शो था हमारा इंदौर में, जहाँ पे एक शो स्टॉपर, काफी नया शो स्टॉपर था और अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल रहा था, सुपर मॉडल बोल रहा था, बट पता ही नहीं चला कि वो कहाँ कब आया और कब निकल गया. और जब यहाँ पे एक शो डायरेक्टर ने उसको कंप्लीटली आइडेंटिफिकेशन दिया था कि आप बाहर आएंगे, अकेले चलेंगे, फिर आप वापस आएंगे, फिर आप डिजाइनर को ले आएंगे. इन भाई साहब ने शो स्टॉपर में विदाउट इवन द परमिशन ऑफ द बैक स्टेज, जहाँ में बैक स्टेज कंट्रोल करता है शो को, उसने उस डिजाइनर का हाथ पकड़ के खींच के उसी के साथ लेके आ गया. द होल शो वॉज ऑन अ टॉस. वेरी फनी मोमेंट एट द सेम टाइम. हमारी सबकी हम सब देख रहे थे, बट दीज आर थिंग्स विच वी रियलाइज के एक शो स्टॉपर होना भी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आजकल के एक्टर्स, जो एक टाइम था एक्टर्स और मॉडल्स आते थे तो दे यूज्ड टू बी वेरी रिस्पेक्टफुली सीन एंड पीपल लव टू सी द शो स्टॉपर हु आर नोन पीपल. आजकल कोई भी आ जाता है, पैसा दो और इंडस्ट्री में आ जाओ, बिकम अ शो स्टॉप. ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो दिल्ली में है, जो शोज़ में शो स्टॉपर्स ले आते हैं, जिनसे पैसा लेते हैं, और वो पैसा लेके, और ये इंडस्ट्री का फैक्ट है, बट वेरी सैड सिचुएशन है कि शो स्टॉपर्स, इन्फ्लुएंसर्स आजकल पैसे दे के आते हैं, उनको ना ही पैसा मिलता है, ना ही उनको. सो देयर आर ओनली लिमिटेड पीपल हु गेट मनी पेड, व्हिच आर रियली वेल नोन फेसेस. बट शो स्टॉपर और इन्फ्लुएंसर्स में, इन्फ्लुएंसर स्पेशली इज अ बिग नाउअडेज अ बिग मॉक. एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका है. कौन कब अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता है समझ में नहीं आता है. एक 10,000 फॉलोअर वाला भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता है. सो दैट इज अ क्वेश्चन कि इन्फ्लुएंसर है तो है कौन आज के ज़माने में. एंड इसीलिए जब कोई मुझे मिलता है तो मुझे मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के पूछते आए हो इन्फ्लुएंसर, आई सेड नो, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर. आई एम हैप्पी टू से आई एम एन एजुकेटर, आई एम अ ग्रूमर, आई एम अ शो डायरेक्टर, बट आई एम नॉट, डेफिनेटली नॉट एन इन्फ्लुएंसर. And then it is really sad. Like the models, they work in and out. They have worked on their crafts and everything. All of a sudden, you call that showstopper, and he has the most terrible walk. He or she, whoever it is. आई एग्री विराज, बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्री को फेस करना, कि हमारे इंडस्ट्री में वी गॉट ग्रेट सुपर मॉडल्स लाइक आयरिस माहिती, दीप्ति गुजराल, अनीता कुमार, रेया सुखेजा. वीव गॉट एक्स सुपर मॉडल्स वॉक्ड इन द पास्ट, like Kavita Kharayat. We've got people who have walked, like even for that matter, Madhu Sapre, who have been great models in the industry. It is very important to give the privilege to the supermodels to become showstoppers.
जहाँ पे वो रिकग्निशन आज भी हमारे इंडिया में बहुत लिमिटेड है. People run behind the craze of Bollywood, or they run behind the craze of influencers, or some big TV celebrity who don't know to walk, or who are not even knowing uh, what are the technicalities to walk on the show, which we show directors teach a lot. But फिर भी उन्हें मॉडल से ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, उनको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, उनको वहाँ दिखाया जाता है. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि विल देयर बी शोज विच genuinely promote our supermodels as showstoppers and make them bigger, because they've given that many years on the ramp and the life which we all are missing out on seeing it, acknowledging it. And definitely, if I'm a 40, 20, 30-year-old model on the ramp industry, or at least 15 years nowadays, keeping the size of the life of the shelf of the ramp, it is a recognition in itself. And आज के नए नवेले जो आ जाते हैं, वो जो कुछ नहीं करते, सिर्फ पैसा देते हैं to become a showstopper, they are definitely not a showstopper. And to stand next to them, I really feel sad to see those supermodels standing and clapping for the showstoppers, which is itself a big sad thing, as good as calling it as an insult. But basically, still they have to happily accept it because it's their job. Because I've seen a lot of people from the Bollywood itself. They're acting on the ramp. They're doing mockery of ramp walks on the ramp. They're doing weird poses. I have no idea what the hell is happening. ये तो देखिए कहानी है सब में, और अपने आप में ही है. आजकल बहुत सारे ब्रांड्स, बड़े बड़े डिजाइनर्स इन सब एक्टर्स को बुलाते हैं जिसको चलना नहीं आता. उनको वो तो छोड़िए, बिहेव करना भी नहीं आता. दे डोंट इवन एक्नॉलेज शो डायरेक्टर्स जो उनको कम्प्लीटली जब रैम्प सिखाते हैं. यहाँ तक कि लास्ट मिनट दे ऑल्सो एक्सपेक्ट टू चेंज द म्यूजिक अगर वो म्यूजिक उनको सुहाता नहीं है या दे डोंट लाइक इट. सो दीज थिंग्स हैपन. बट इफ आई हैड टू से दैट अगर ये मेरा खुद का शो है, आई कैन टेक अ कॉल दैट आई डोंट वांट देम. बट जहाँ पे इंडस्ट्री का ट्रेंड एंड होता है ना, एक होल सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को चेंज करने के लिए लॉट ऑफ पीपल नीड टू ओपन देयर आइज. एंड एज दे वेलकम द एक्सेल साइज गर्ल्स और ट्रांसजेंडर्स इन द इंडस्ट्री, दे शुड ऑल्सो डू दिस, दैट माई शो स्टॉपर शुड बी अ वेटरन मॉडल जो नोन है, या एक जेन्यूनली अ बेटर एक्टर और एक बेटर पीपल. वरना आजकल के ज़माने में शो स्टॉपर्स तो आजकल there'll be a time you'll be selling or seeing a card rate of show model show stoppers also कि लिखा होगा कि इसका इतना रुपया, और वो आपको दे के भी जाएंगे. So that's how designers are making money. आजकल अभी recently I've seen a show 5 या 6 show stoppers shows के. 5 या 6 बहुत कम है. हमने तो ऐसे भी देखे शोज जहाँ पे 8 शो स्टॉपर्स चलते हैं इन डिफरेंट सेगमेंट्स, एंड ये बहुत फनी हो जाता है. हम भी सोचते हैं शो स्टॉपर कौन है और कौन फाइनली हु इज द मेन, बिकॉज इसी के कारण दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो गॉट सम शोज बिकमिंग बैड टू वर्स्ट. सैड है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ही प्रमोट करना चाहते हैं, या एक सर्कल है पैसों का और वो पैसों के सर्कल को आप चलाना चाहते हो, तो ये सब ट्रेंड होना ही है. कहीं ना कहीं ये शुरू हुआ था, लोगों ने इसकी तुलना विद बेस्ट शोज भी की, एंड दे हैव नॉट अप्रिशिएटेड इट, बट स्टिल पीपल आर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. सो द क्वेश्चन इज हु वांट्स टू स्टॉप इट एंड वेयर. With all this lovely banter, now let's move to the last section of the show. We'll do some rapid fire. Oh, I'm very bad in that, but I'll try. So let's do that. Okay. Okay. So we have a few questions prepared. Tell me one celebrity you'd love to manage but you haven't yet. One celebrity which I love to manage but I haven't yet is my all-time favorite, Sushmita Sen. Ooh, that's a good answer. Who's more dramatic, models, actors, or the latest influencers? I think out of the three are the first, if they say it's at the number of order, Yeah. then the first is influencers, of course. They are more dramatic than anybody. Then comes models. I think models comes last, and then comes the Bollywood or the actors. But yeah, influencers are the most dramatic you can find these days. All shape and sizes में आपको सभी तरह के पैकेट मिलेंगे. Try them. If your life were a movie, what would be the title? Well. Life of a movie about me. I've not yet actually thought about it. I think I should give a thought to it, but I'll give it a pass. Till the time I come back to you. I'd suggest you Pati Patni wo kind of. वो being your blank canvas. मेरा blank canvas ही रहेगा lifetime तक. पर उसके लिए मेरी पत्नी ने बहुत sacrifice किया है, that I can say yes. Instagram, Facebook, what do you prefer? Instagram, of course. The whole world has moved to Instagram. Facebook अपना charm था, but Instagram. 3 favorite male models. 3 favorite main models: Milind Soman, Arjun Rampal, and John Abraham.
Female models. Female, Madhu Sapre, I've loved her. Meher Jasia, and of course Iris Maiti in the current trend. She's a diva. What do you think? You have been more talented or you have been more lucky? Well, I think I'm always more talented because luck has always been 50-50. So I think talent plays more role in my life. I've always been very talented. One word for blank canvas? Crafting kaleidoscopes. Yeah, I know that. That I knew already. Okay, so finally, one word for our show Beyond Boundaries. I think I've loved the concept, but I'm talking more than one word. Love the concept, love the mindset, love the person behind this, love the person in front of this, and moreover, in one word, it is a change. Dun 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 dun, hamper. Where's my hamper? I'll send it to you, sir. So thank you. That was an insightful conversation. Thank you for taking your time, and I hope to have another conversation with you on the same. Soon, with some new achievements, new records, breaking down and coming here to show you some more exposure of my life. Definitely. Thank you. Thank you.